हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग को देखना है हीमोपोएसिस और इरिथ्रोपोएसिस, ग्रेनुलोपोएसिस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हीमोपोएसिस हीमोपोएसिस का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि या तो आप बना लो थ्रोम्बोसाइट्स, या तो आप बना लो क्या ल्यूकोसाइट्स, या तो बना लो आप एरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कर लो, या फिर आप डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कर लो, या फिर आप प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कर लो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूड द इरिथ्रोपोएसिस, इट इंक्लूड द ल्यूकोपोएसिस, इट इंक्लूड द मेगा कैरियोसाइटोपोएसिस। मेगा कैरियोसाइट मतलब होता है कि मेगा मेगा का मतलब बड़ा, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइट्स का मतलब सेल। देखो अब ये ऐसा सेल जिसका मतलब न्यूक्लियस क्या है, बड़ा है, उससे क्या बनता है तुम्हारा प्लेटलेट, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, कितने स्टेज में होगा? 3 स्टेजेस में होगा। एक का नाम है क्या, मीजोब्लास्टिक स्टेज, एक है हिपैटिक स्टेज, एक है क्या मेडुलरी स्टेज। ठीक है, इन 3 स्टेज में। इन द सेकंड वीक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ कहाँ होगा? मीजोब्लास्टिक जो स्टेज है, मीजोब्लास्टिक मतलब ये क्या होगा, मीजोब्लास्टिक स्टेज जो है वो यॉर्क सेक में होगा, सेकंड वीक ऑफ इंट्रायूटराइन डेवलपमेंट। अगर मान लो इंट्रायूटराइन डेवलपमेंट की बात करें तो जब फिटस ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके अपन सीखते हैं ना कि फर्स्ट मंथ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, सेकंड मंथ में क्या क्या चेंज आ रहा है, थर्ड मंथ में क्या है। थर्ड मंथ के बाद एटलीस्ट लगभग सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो बन ही जाते हैं। हार्ट बन गया, लंग्स बन गया। लंग्स तो मतलब बनता तो है लेकिन फंक्शनल नहीं होता, ये बात याद रखनी है, फंक्शनल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल तो भाई मान लो प्लेसेंटा से क्या क्या चलता है, वहाँ पे फीटल सर्कुलेशन चलता है ना, तो बाहर आने के बाद ही लंग्स फंक्शनल होते हैं। ओके, फिर तुम्हारा क्या है, हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक का मतलब क्या होता है, हिपार वर्ड जहाँ भी आएगा वो क्या है, लिवर के लिए है। इन द लिवर रीचेज द पीक बाई द 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ। ठीक है, 5th मंथ में क्या होता है, तुम्हारा हिपैटिक स्टेज में चला जाता है। मतलब लीवर क्या करता है, अपटेक कर लेता है हीमोपोएसिस। मतलब बहुत सारे जितने भी स्टेजेस हैं वो क्या करता है, लीवर अपने आप को गेन कर लेता है, वो वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ओके, फिर क्या, मेडुलरी स्टेज। मेडुलरी स्टेज में क्या है, स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो आफ्टर द 5th मंथ एंड आफ्टर द बर्थ। अब ये क्या करेगा, मेडुलरी स्टेज। मेडुलरी का मतलब है बोन मैरो। बोन मैरो में कब होगा, 5 महीने के बाद या फिर उसके जन्म लेने के बाद। अपन बोन मैरो में करते हैं ना कि कहाँ कहाँ बोन मैरो है, फीमर में है, ह्यूमरस में है, फ्लैट बोन में भी होता है, क्रेनियल बोन्स में भी होता है। ठीक है, फिर फैक्टर्स रेगुलेटिंग होम्योपोएसिस। फैक्टर्स रेगुलेटिंग हीमोपोएसिस में क्या है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं CSFs। तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आप जब पढ़ोगे हीमोपोएसिस में बातें आती है ना, आगे अपन पढ़ेंगे क्या होता है, GCSF, MCSF और GMCSF। ठीक है, इनके नाम से केवल याद कर लेना है। ठीक है, फिर इंटरलोकिन्स में क्या क्या आता है, इंटरलोकिन 1 है, इंटरलोकिन 3 है। फिर मैक्रोफाजेज ऑफ द टी लिम्फोसाइट, एक्टिवेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट करते हैं। ठीक है, मैक्रोफाजेज क्या करेंगे भाई, मैक्रोफाजेज अपने को पता है ना कि जो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है, ये नाम याद रख लेना है कि क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, फिर क्या लिखा था इसमें कि एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड स्टिमुलेशन ऑफ अदर सेल टाइप्स। ठीक है, इंटरल्यूकिन 3 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 3 जो है वो क्या काम करेगा, टी सेल को एक्टिवेट करेगा, इंक्रीजेज ऑल द सेल्स काउंट एस्केप द लिम्फोसाइट। ये बात याद रख के जाना कि इंटरल्यूकिन जो क्या करता है, सबके नंबर को, सारे सेल काउंट को तो बढ़ाएगा, एस्केप लिम्फोसाइट को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, फिर बोन मैरो में क्या है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, रेड बोन मैरो क्या करेगा, प्रोड्यूस होता है आरबीसी। रेड है तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी तो है ना यार। हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ओके, है ना, 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा तो मतलब 1 HB इज इक्वल टू 4O2 अपन लिख सकते हैं। ये वाली बात है कि नहीं। ठीक है, एट द बर्थ फ्लैट बोन्स और द क्रेनियल बोन्स के अंदर होता है, वर्टिब्री के अंदर होता है, पेल्विक बोन्स के अंदर होता है, रिब्स के अंदर, स्टर्नम के अंदर, फीमर के अंदर और ह्यूमरस के अंदर। ये सारे बोन्स अपन एनाटॉमी में पढ़ के आते हैं, है कि नहीं। दुनिया भर का वाइवा पढ़ते रहते हैं, वाइवा के लिए रहते हैं, टेस्ट की तैयारी करते रहते हैं, है कि नहीं। तो देखो येलो बोन मैरो, ओके, मेनली मेड अप ऑफ द एडिपोज टिश्यू, एक्स्ट्रा मेडुलरी टिश्यू और हीमोपोएसिस। ओके, इतना बात याद करके चलना है अपने को। और फिर अपन आगे चल जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इरिथ्रोपोएसिस, जो कि सबसे मतलब लिख के आना ही है, पेपर में आता ही है, कन्फर्म है, 100% आएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 100% पेपर में आएगा तो आएगा। ठीक है, स्टेज। अब स्टेज में क्या क्या करना है, इरिथ्रोपोएसिस का क्या है मतलब, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अपन क्या करें, आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ, इन चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या करना कि एक तो तुम स्टेज लिख के और फ्लो चार्ट बना देना। फ्लो चार्ट इज अ मेन इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। फ्लो चार्ट इज अ मेन इंपॉर्टेंट। देखो फ्लो चार्ट पेपर में, फिजियोलॉजी के पेपर का यही तरीका है, फंडा है, यही है कि तुम कोई भी कंटेंट लिखो तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखोगे। सही है। फिर एमसी को तो ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करो। एमसी की और ज़्यादा सही करते हो तो क्या होता है कि मतलब टीचर का इंप्रेशन बन जाता है कि चलो इसका एमसीक्यू सही है, यानी कि इसका कंसेप्ट सही है। तो वो फिर पेपर चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली मतलब ऐसे फ्लो चार्ट देखता है और उसी पर नंबर देना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर प्लूरोपोटेंट हीमोपेटिक स्टेम सेल्स हो गया, ओके, कमिटेड स्टेम सेल्स हो गया, प्रोजिनेटर सेल्स हो गए, प्रो यूरिथ्रोब्लास्ट, ईयरली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और यूरिथ्रोसाइट। अब इसको क्या करेंगे, एक बार बोल दिया, अब इसको याद करने का तरीका ढूंढते हैं, क्या क्या तरीका है। ठीक है,
क्या करते हैं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की अगर बात करें अपन, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है, प्लूरोपोटेंट, ऐसा कोई सेल है जो कि मतलब कोई सी भी सेल को बना सकता है, उसका फेट अभी तक मतलब डिसाइड नहीं हुआ कि वो आगे चल के क्या बनेगा, ठीक है। तो कोई भी एक स्टेम सेल है जिसको मतलब हीमोपोएटिक, वो क्या करेगा, हीम सिंथेसिस करेगा, हीम मतलब वो ब्लड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या रख दिया इसको, कमिटेड स्टेम सेल। अब कमिटेड क्यों हो गया, जैसे मान लो कि कितना लोग रिलेशनशिप में कमिटेड हो जाता है ना, कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ये है ऐसा कुछ, आपको पता ही है कमिटेड स्टेम सेल, ठीक है। फिर कमिटेड स्टेम सेल हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोजीनेटर सेल। प्रोजीनेटर सेल मतलब ये क्या क्या, प्रोजीनेटर मतलब जनरेशन से पहले जो भी मतलब सेल है उसका नाम क्या हो गया, प्रोजीनेटर, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर आ रहा है ईयरली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। देखो नॉर्मोब्लास्ट के नाम से तीन तीन है, ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट के नाम तीन तीन है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। फिर क्या है, रेटिकुलोसाइट, फिर क्या है, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में शायद हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस पहले होता है, आप एक बार चेक कर लेना, इसमें होता है या इसमें होता है, एक बार चेक करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कहाँ होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में होता है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट से क्या होगा, इरिथ्रोसाइट से क्या चल रहा है भाई, इसी को तो बोलते हैं आरबीसीआर, है कि नहीं। इतना तो लिख दिया मैंने क्या, स्टेजेस के बारे में, ओके। अब मैंने लिखा मतलब 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मतलब लिख के आना ही है कन्फर्म है कि नहीं। चलो तो लिखते हैं, पहला क्या होगा, सेल साइज। पहले तो डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम देखोगे तभी आपको ये बातें समझ में आएंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ से मैंने स्टार्ट करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि डायग्राम कहीं मिलते भी नहीं है, और आप यहाँ से समझना शुरू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से बना देना, क्या करना है, एक सेल ऐसा बना देना, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। फिर ये आगे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर ईयरली नॉर्मोब्लास्ट आ गया, नॉर्मोब्लास्ट से इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट आया, ठीक है। देखो इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है कि नहीं, इसका कलर के लिए अपन ट्रिक बनाएंगे, इसमें लिखेंगे आगे चल के स्टेज में। फिर क्या है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर क्या है, रेटिकुलोसाइट, फिर क्या है, मेच्योर आरबीसी, ओके, मेच्योर आरबीसी, ठीक है। तो देखो अब आरबीसी जैसे जैसे ये जाते गया वैसे वैसे क्या होगा, सेल का साइज छोटा होता गया। फिर न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस ही खत्म हो गया, न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या है, ऑन इंक्रीजिंग विद द ईयरली प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, ईयरली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। सेल साइज डिक्रीजेज, क्या हो रहा है, सेल साइज डिक्रीज हो रहा है, पहले बात बोल दिया, पहला पॉइंट लिखना है तो लिखना है। फिर क्या लिखा हुआ, साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन अमाउंट और KI इंडेक्स रेशियो। अरे ये तो सोचने वाली बात है, साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज, जब सेल का साइज छोटा हो रहा है तो साइटोप्लाज्म का कैसे इंक्रीज हो रहा है, KI। अपन देखते हैं ना, न्यूक्लियस अपन मतलब सेल मेम्ब्रेन जितना छोटा होगा अपॉन न्यूक्लियस की साइज, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जी तो मान लो अगर इसके साइटोप्लाज्म कितना कंटेंट भरा है, अगर मान लो न्यूक्लियस का साइज, तो उसका क्या, इनका क्या होगा, रेशियो जो है, रेशियो हमेशा बढ़ते जाता है। ये बात याद रखना है कि साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज विद द इंक्रीज अमाउंट और KEI इंडेक्स, मतलब इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो, ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो, ठीक है। फिर ये क्या है, न्यूक्लियस डिक्रीजेज इन द साइज, साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम बाय टाइम। फिर क्या हुआ, स्टेजिंग रिएक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म चेंजेज, स्टेनिंग रिएक्शन। अब स्टेनिंग रिएक्शन क्या होता है भाई, कलर देखो, यहाँ से देखो कलर, यहाँ देखो, यहाँ था मतलब पर्पल कलर का, ब्लू कलर, और ये देखो पिंक हो गया, पिंक से क्या हो रहा है तुम्हारा, रेड। फिर क्या होगा, इसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ते गया, और ये साइज छोटा हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अपन यहाँ से ट्रिक भी याद करके जाएंगे, BAB, ठीक है। यहाँ पे याद कर लेंगे बाबा, ऐसे कुछ करके बाबा याद कर लो आप। मतलब पहले होता है एसिडोफिल्स, पहले होता है बेसोफिल, फिर होता है तुम्हारा पोलीक्रोमेटोफिल मतलब दोनों होगा, एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ बेसिक, यहाँ पे होता है सिर्फ एसिडोफिलिक। बैब करके कुछ भी जो भी याद करना है याद कर लो, एसिडोफिल्स, ठीक है। पहले होता है तुम्हारा बेसोफिल, फिर होता है पोलीक्रोमेटोफिल, फिर होता है तुम्हारा एसिडोफिल, ओके। फिर चौथा पॉइंट तो हो गया, ये स्टेनिंग रिएक्शन वाला हो गया, ये भी हो गया था, ये साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। फिर स्टेनिंग रिएक्शंस के आ रहे साइटोप्लाज्म में चेंज हो जाएंगे। फिर न्यूक्लियस जो है वो वेरी बिग इन साइज, तो स्टार्टिंग में रहता है, प्लस मेनी न्यूक्लियाई का मेन फंक्शन क्या है बताओ, न्यूक्लियाई का मेन फंक्शन है आरबीसी को बनाना, और आरबीसी आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। फिर मैच्योरिटी में क्या होगा, जैसे मैच्योर हो जाएगा वो डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई। अब ये क्या करते हैं, मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई, तो ये खत्म हो जाता है, सिंपल। बाकी आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो बाय।